हाँ जी आईपीएस साहब, अच्छे से पैर दबाओ मेरा, वरना मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। समझ आया बात, या समझो मैं तुम्हें? जी सरकार, समझ गया। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में ईशा जी की बेवफा का बदला सूरज अब आईपीएस आकाश से लेने वाला है, क्योंकि आकाश को अब सूरज की सिक्योरिटी की जॉब करनी होगी। कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता सवाल बन चुका है। सूरज, जो कभी प्यार में पागल था, आज उसी प्यार को धोखा समझकर बदले की आग में जल रहा है। उसे लगता है कि ईशा ने उसे छोड़ दिया, उसकी पीठ पीछे नई जिंदगी बना ली, और सबसे बड़ा झटका वो छोटी सी बच्ची मिशु, जिसे वो आकाश और ईशा की बेटी मान बैठा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। धीरे धीरे कहानी खुलती है। आकाश, जो खुद को बहुत चालाक समझता है, अचानक एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन सूरज के सामने झुकना पड़ता है। उसे आदेश मिलता है कि अब से वो एक आईएएस ऑफिसर की सिक्योरिटी करेगा, और वो ऑफिसर कोई और नहीं, खुद सूरज है। सोचो, जिस इंसान से तुम नफरत करते हो उसी को हर वक्त यस सर कहना पड़े, उसके हर आदेश का पालन करना पड़े, कितना मुश्किल होगा। आकाश इस आदेश से बचने की कोशिश करता है, मना करता है, लेकिन सिस्टम उसे झुकने पर मजबूर कर देता है। एक धमकी और उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। नौकरी बचानी है तो सूरज के आगे झुकना ही होगा। उधर ईशा सब कुछ जानती है। उसे पता है कि अब आकाश की हालत क्या होने वाली है, लेकिन वो हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि यही सही सजा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। आकाश गुस्से में आकर ईशा को धमकाता है, उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करता है। मिशु, वो बच्ची जिसे ईशा अपनी जान से ज्यादा चाहती है। एक पल में माहौल बदल जाता है। हंसी गायब, डर हावी। ईशा मजबूर हो जाती है, उसे वही करना पड़ता है जो आकाश चाहता है। लेकिन किस्मत तो अपना खेल खेलती है। एक दिन सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। ईशा मिशु को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तभी एक छोटी सी जिद, आइसक्रीम, और बस हादसा। मिशु भागती है, सड़क के बीच पहुंच जाती है, और तभी एक बड़ा खतरा उसके सिर पर मंडराने लगता है। और ठीक उसी पल सूरज की नजर उस पर पड़ती है। वो भागता है, बिना सोचे बिना रुके, और आखिरी सेकंड में मिशु की जान बचा लेता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल धड़क रहा है, और वो बस एक सवाल पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लेकिन जवाब उसे हिला देता है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी ईशु मेरे साथ है। और जैसे ही सूरज की नजर उठती है, सामने ईशा खड़ी होती है। एक पल के लिए वक्त रुक जाता है, दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन शब्द कहीं खो जाते हैं। सूरज के अंदर का गुस्सा, दर्द और गलतफहमी सब एक साथ फूट पड़ते हैं। वो बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे वहां से चला जाता है, और उसी पल एक फैसला लेता है। अब आकाश को वो ऐसी सजा देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। सूरज हर दिन हर पल आकाश को आदेश देता है, छोटे छोटे काम, बड़े बड़े अपमान, और हर बार आकाश को सिर्फ एक ही शब्द कहना पड़ता है, यस सर। ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक बदले की आग बन जाती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है, और वो सच्चाई सामने लाता है बंटी, जो सब कुछ जानता है, जो हर दर्द हर त्याग का गवाह है। वो सूरज को बताता है कि जिस प्यार को वो धोखा समझ रहा है, वो दरअसल सबसे बड़ा बलिदान है। ईशा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, मिशु उसकी बेटी नहीं है, और सबसे बड़ा सच, ईशा आज भी सिर्फ सूरज से प्यार करती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, खुद को एक कैद में बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज अपने सपने पूरे कर सके, आईएएस बन सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। वो हर दर्द सहती रही, हर अपमान झेलती रही, लेकिन कभी सच सामने नहीं आने दिया, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो सूरज की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जेल, बदनामी, सब कुछ खत्म। ये सुनते ही सूरज की दुनिया हिल जाती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, आंखें भर आती हैं, और उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया, क्या समझा और क्या सच था। नफरत अचानक पछतावे में बदल जाती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या सूरज उस प्यार को वापस पा सकेगा जिसे उसने खुद ठुकरा दिया? क्या ईशा, जो इतने सालों से सिर्फ उसका इंतजार कर रही है, उसे फिर से अपना पाएगी, या फिर ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? आप क्या सोचते हो, क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? अगर आप भी चाहते हो कि इन दोनों की कहानी को एक नया मौका मिले, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, सूरज और ईशा साथ हों। और अगर आपको ऐसी ही दमदार कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज।